हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, मैं कविता। और गाइज, अभी सुबह के मॉर्निंग के जो मेरे सारे काम थे वो हो गए, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को थोड़ा खाना में लेट बनाती हूँ, तो जो और बाकी के काम होते हैं घर के, झाड़ू पोछा, होम क्लीनिंग जितनी भी होती है सारी करके, और मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। और मैं यहाँ पे नहा के धो के अभी सुबह के 10 बज गए वैसे सारा काम करते करते। तो अभी 10 बजे सुबह के लेके अब मैं पूजा करूँगी। तो पहले मैं नहा के आ गई, और थोड़े मंदिर को भी साफ करना है मुझे, क्योंकि पूजा करने से पहले थोड़े वहाँ पे ऐसे वो अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं पहले मंदिर साफ करूँगी। मैंने यहाँ पे आए अपना जो थोड़ा बहुत मेकअप होता है, वो बिंदी सिंदूर वो ज़रूरी लगा, नहाने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि मैं उनको लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टोक देता है यदि मैं बिंदी सिंदूर नहीं लगाऊं तो, कि इसलिए बिना सिंदूर बिंदी के बाहर भी नहीं निकल सकते। मुझे जाना है अभी मंदिर, तो पहले मैंने कर लिया अपना। और यहाँ पे मैं आ गई मंदिर में, और मैंने कर दी मंदिर की सफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा जो अगरबत्ती लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दीपक वीपक सब धो के मंदिर के बर्तन, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ दीपक, क्योंकि आज कुछ खास दिन है। तो आप जब वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खास दिन है आज। तो मैं यहाँ पे पहले दीपक लगा रही हूँ, क्योंकि आज कुछ खास दिन है। तो उस खास दिन के लिए आज मैं पहले सबसे पहले पूजा करूँगी। उसके बाद और सारा काम, पहले और सारा काम मैंने कर लिया था। और अब ईश्वर से सबसे पहला जो आशीर्वाद है वो ईश्वर का ही लूँगी। आज जो खास दिन है आज मेरे लिए, तो उसके लिए मैंने आज सबसे पहले भगवान का मंदिर में आके और उसकी सफाई करके, और यहाँ पे दीपक पे लगा के अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो पहले मैंने घर की पूजा करी, तो घर की पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ की हो गई पूजा, और उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो अभी मुझे जाना मंदिर। और गाय, जब मैं मंदिर से होके आ गई थी तो मैं यहाँ पे मंदिर से आने के बाद मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि वो आज खाना मुझे थोड़ा लेट बनाना था। और खाने में वैसे मुझे मूंग दाल के चीले और नारियल की चटनी बनानी थी, तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी और वो बनाई थी। बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है, चीले जब बनाते हैं उनको सीखने में उनमें बहुत टाइम लगता है, नहीं नारियल की चटनी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी बना बना दी, फ्राई कर दी इसको, और जो मूंग दाल का जो पेस्ट है वो भी मैंने बना दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको बना के रेडी कर दिया। तो फ्रेंड, इसमें वैसे मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। मूंग दाल के जो चीले होते हैं उसमें अदरक और हरी मिर्च, और आपको यदि पसंद हो तो आप इसमें लहसुन डाल सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बाद में जब पीसने के बाद इसमें आप हरा धनिया थोड़ा सा, और उसमें कुछ भी नहीं डालती गाइज में। तो वैसे बहुत अच्छी, जैसे आप यदि आपके पास डोसा फेना उसमें बनाओगे तो बिल्कुल डोसा जैसा बनेगा, जितना पतला बनाओगे उतना अच्छा बनेगा ये। तो मैं यहाँ पे मैंने बना के और सबसे पहले खिलाया अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों को थोड़ी भूख भी लग गई थी सुबह, उन्होंने क्योंकि मॉर्निंग में हल्का फुल्का ही खाया था बच्चों ने भी। तो अब यहाँ पे दोपहर हो गया था, तो दोपहर लंच मान लो आप। तो लंच के लिए मैंने आज यही बनाया था, चीला और ये, और मेरे बन के सारे रेडी हो गए थे। फ्रेंड, पतिदेव पहले कहीं बाहर चले गए थे, इसलिए मैंने पहले बच्चों को खिला दिया था। और फिर पतिदेव आ गए थे बाजार से, क्योंकि बाजार गए थे वो, पापा ने किसी काम से उनको बाहर भेजा था। तो पतिदेव आए थे जब, फिर पतिदेव को भी मैंने खिला दिया, क्योंकि ये गरम गरम में ही अच्छे लगते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने बच्चों को खिला दिया, क्योंकि पतिदेव मार्केट चले गए थे, पापा ने किसी काम से भेजा था। और मैं यहाँ पे मेरे सारे बन गए थे, पतिदेव भी आ गए थे, और उनको भी मैंने बना के और खिला दिए थे, क्योंकि गरम गरम में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे पतिदेव के लिए चाय भी बनानी होती है, तो क्योंकि वो चाय ज़रूर पीते हैं, जैसे आज संडे तो घर पर ही रहते हैं, तो 2 या 3 चाय तो पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए दिन में चाय। उनने खाना खा लिया था, तब उन्होंने बोला कि थोड़ी चाय भी बना दे मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे चाय उनकी, क्योंकि और सारा मेरा काम हो गया था। थोड़ा किचन मैंने वैसे पहले साफ़ कर दिया था, लेकिन क्या है, जब वो इस तेल की चीज़ें जब कुछ बनाते हैं तो गैस सब पे तेल भी हो जाता है, और थोड़ा गंदा ही हो जाता है। जब सफाई करने के बाद यदि हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग भी कर रही हूँ। थोड़ी सी बहुत उनके जो हुआ है उसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो गंदा लगता है ये दिन भर में कितना है। तो मैं थोड़ा सा
वो एक किचन क्लीनर उससे थोड़ा सा करके और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको साफ़। जो ऑयल ऑयल होता है वो आसपास वो सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि ऑयल हो ही जाता है इसमें फ्रेंड्स। गैस के आसपास छींटे लगते हैं जब हम चीले बनाते हैं, तो खा रोटी से शायद इतना नहीं, लेकिन जब हम चीले जैसी चीज़ें बनाते हैं तो इससे गैस पूरा तेल का हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे बस सबको खिला के और अब मुझे ही खाना था। तो मैंने सोचा अब, क्योंकि फ्रेंड में जब तक मेरा मन नहीं करता खाने का, जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तो मैंने यहाँ पे जितना भी काम था किचन का वो भी पूरा कंप्लीट कर दिया। ऊपर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया और नीचे का बस मुझे झाड़ू निकालना था। तो मैं यहाँ पे बर्तन जितने भी बाकी के पहले के थे, मैंने मॉर्निंग जो साफ़ किए थे वो सारे साफ़ हो सूख गए, बिल्कुल पानी नहीं है अब इनमें। तो मैंने सोचा अभी इनको भी जमा देती हूँ, और अभी खाएं जो अभी पड़े हैं तो मैं उनको धोऊंगी। तो पहले मैंने सोचा ये सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मैं खाना खाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मेरे से खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने किचन पूरी तरह क्लीन कर दी, एकदम साफ कर दी, कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स अब किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई। और क्या इस बीच में मैं जब आके लग गई थी यहाँ पे झट मंदिर से आके, और किचन में लगी थी मैं खाना बनाने, और उसी मेरे कपड़े पड़े रह गए थे, मैंने सुखाए नहीं थे, इनको धो के और मैं नहा के और मंदिर की पूजा वारी सब करने लग गई थी। तो अब मैंने सब करके और अब कपड़े भी सुखा दिए, यहाँ पे मैंने कपड़े अपड़े हो गए मेरे। तो मैं अभी आफ्टरनून में आपसे बात कर रही हूँ, लंच वंच करके और हम पूरी तरह से फ्री हो गई थी। जैसे मैंने भी लंच कर लिया और पतिदेव को बच्चों को सबको खिला दिया। तो पहले मैंने इनको खिलाया था, क्योंकि जो मैंने दाल के चीले बनाए थे तो ये तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। दाल के चीले और नारियल की चटनी दोनों बनाई थी, तो वैसे गरम गरम अच्छे लगते हैं। जो पहले मैंने बना के पतिदेव को और बच्चों को खिलाया, उसके बाद में सबसे लास्ट में खाए सबको खिला के। तो अभी 2:30 हो गए थे, 2:30 तक खाए थे फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि चीले बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, धीरे धीरे बनते हैं ये एक चीला बहुत काफ़ी टाइम में सीखता है, तो थोड़ा टाइम लगता है एक एक काफ़ी सबको खिलाने में। तो बस खा पी के और अभी फ्री होके और मैंने लड्डू को सुला दिया मेरे को, मेरी नव्या सो गई। और अभी मैं ऐसे ही बैठी थी आराम करने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती दिन में, मैं कम सोती हूँ, कभी जब मुझे नींद आती तभी सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। तो अभी आपसे मिलते हैं इवनिंग में, जब तक आप वीडियो में बने रहना ऐसे ही। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बजे हुए हैं और पतिदेव लाए थे सब्जियां, जब वो मार्केट गए थे तो, लेकिन जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सब्जियों को सबको एक तरफ रख दिया था। और अब फिर मैंने सोचा थोड़ी सी देर आराम करके और बाद में करेंगे सही साफ। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को जितनी भी थी उनको सबको पानी से धो के और यहाँ पे थोड़ी सी देर डाल दूँगी, जो इसका पानी होगा वो यहाँ पे ही रह जाएगा, और इनको फिर मैं जो सब्जियों के जो बॉक्स है उन सब में रख दूँगी इनको। तो पहले मैंने यहाँ पे धो के डाल दिया अदरक टमाटर जितने भी सब्जियाँ थी सारी, और जो पपाया है इसको मैं पेपर में लपेट के रखती हूँ, क्योंकि पेपर में लपेट के रखने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है, अच्छा रहता है उसमें पेपर में। तो मैं इसको हमेशा पेपर में लपेट के ही रखती हूँ, काटने के बाद भी पेपर में ही रहता है ये, जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। और ये पतिदेव लाए थे बेर जो होते हैं वो हरे वाले, तो ये बेर बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस इनको भी मैंने धो के और टोकरी में रख दिया। और आज जो खास दिन है वो आप वीडियो पूरी देखना, उसमें पता चलेगा आपको। तो उसके लिए भी आज पतिदेव गुलाब जामुन और रसगुल्ले लाए थे थोड़े, और मैंने सारी सब्जियां जितनी भी थी सब धो के और यहाँ से सफाई कर दी किचन की। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो फ्रेंड मैं बना लेती हूँ चाय। तो और पतिदेव बना रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि उनको पकौड़ी वैसे बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद करते हैं वो पकौड़ी को। तो मैं जब दूसरा काम कर रही थी उस टाइम पे ये लग गए थे, इन्होंने कहा चल मैं बना लेता हूँ, तो तेरा जो काम है वो कर ले। तो क्योंकि पकौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी चाय और पकौड़ी दोनों बन के रेडी हो गई, आप भी आ सकते हो चाय और पकौड़ी खाने के लिए यहाँ पे। तो हम अभी चाय और पकौड़ी खा रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो बस मैं पतिदेव से यही पूछ रही थी कि आज क्या सब्जी बनाऊँ। पतिदेव ने कहा कुछ भी बना ले अभी तो, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है, क्योंकि जब ये कुछ ऐसा खा लेते हैं पकौड़े, अभी इन्होंने अभी 4 बजे पकौड़ी खा ली, तो ये वैसे भी बहुत कम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने चाय पकौड़ी खा ली और फ्रेंड्स मेरा भी बन के हो गया रेडी खाना।
और यहाँ पे आज जो खास दिन है वो अब आपको पता चल जाएगा कि आज क्या था। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है, तो पतिदेव ने बस हमने छोटा सा सेलिब्रेट किया है, ज़्यादा नहीं, मेरी छोटी सी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों और मेरे पतिदेव के साथ। बस ऐसे छोटा सा केक, क्योंकि मेरे बेटे के अभी एग्ज़ाम चल रहे थे तो हम बाहर नहीं गए थे। वैसे पतिदेव जिद कर रहे थे कि नहीं बाहर चलते हैं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे लव के पेपर थे तो मैं अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये मैंने कहा कुछ ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा कि मैं घर पे जितना होता है उतना कर लेते हैं। तो पतिदेव घर पर ही केक और जो रसगुल्ले गुलाब जामुन इस तरह मिठाई वगैरह भी ले आए थे। तो मैंने कहा ये सब ठीक है, मैंने कहा क्या काम है, मैं होटल पे नहीं जाना था। तो मैंने यहाँ पे ही थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया बच्चों के साथ। तो लव भी बस पढ़ाई से उठ के मेरा केक कटवाने आया था, क्योंकि गाइस इसका सुबह तो मॉर्निंग में इसका पेपर है। तो मैंने सोचा है जब होटल में जाते तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब है रात नाइट के 10 या 11 बज जाती है। इसलिए मैंने बिल्कुल भी मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना। इसलिए हमने घर पर ही केक कट किया और बस खाना खा लिया, इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया था। छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया, फ्रेंड्स छोटा हो या बड़ा हो सेलिब्रेट चलिए अपनी फैमिली के साथ आज कैसा भी हो कर लेते हैं। तो मैंने मेरे बच्चों के साथ और यहाँ पे कर लिया, और अभी हम एक दूसरे को केक खिला रहे थे और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो जैसे मैंने मेरे बच्चों को खिलाया तो पतिदेव ने क्लिक कर दी, और जब इनको खिलाया था तो लव ने क्लिक कर दी। तो इस तरह हम फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे और हमारा वीडियो भी बन रहा था साथ में ही। तो फ्रेंड मेरी इस छोटी सी फैमिली के साथ मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कैसा लगा आपको, ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए दिन नई वीडियो के साथ। तो गाइज मैं अब वीडियो यहीं एंड होता है, और बाय बाय टाटा।